मुल्क में दुनिया की बेहतरीन नस्ल की गाय और भैंसें पाई जाती हैं, जिनसे रोजाना काफी मिकदार में दूध हासिल किया जाता है। लेकिन इन कीमती और आला नस्ल के जानवरों से हम अभी तक इनकी सलाहियत के मुताबिक दूध हासिल नहीं कर सके हैं। ज़राई माहिरीन के ख्याल में इसकी एक बड़ी वजह मुनासिब सब्ज़ चारे की कमी है। नाजरीन, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ मौसमों में मकई, सोरगम, लूसन, बरसीन और मुख्तलिफ किस्म की घास बतौर सब्ज़ चारा इस्तेमाल की जाती है। लेकिन गर्मियों और सर्दियों में कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे जानवरों के लिए सब्ज़ चारे का हुसूल ज़रा मुश्किल हो जाता है। सब्ज़ चारे की कमी का एक मौसम तो वो होता है जब गर्मियों के चारे यानी मकई, चरी वगैरह ख़त्म होने वाले होते हैं और बरसीन वगैरह भी तैयार नहीं होते। नतीजतन जानवर सब्ज़ चारे की कमी की वजह से दूध की कमी का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह गर्मियों के शुरू में जब बरसीन खत्म होने वाली होती है और गर्मियों के चारे भी जानवरों की खुराक के काबिल नहीं होते, इस मौके पर भी दूध वाले जानवर खास तौर पर सब्ज़ चारे की कमी का शिकार होकर दूध कम देते हैं। हमारे ज़राई माहिरीन मुख्तलिफ ज़राई तहक़ीक़ाती मराकज़ में तजुर्बात में मसरूफ़ हैं कि कोई ऐसा सब्ज़ चारा मुल्क में रवाज दिया जाए जो चारे की कमी के इन मौसमों में काम दे सके और किसी भी मौसम में जानवरों को सब्ज़ चारे की कमी महसूस ना होने दे। दूसरी तरफ काश्तकारों के लिए इसकी काश्त भी आसान हो और उसे अपनी मेहनत के बदले गाय या भैंसों से ज़्यादा दूध हासिल हो सके। खुशकिस्मती से 1988 में अमेरिका से चारे की एक किस्म मार्ट नीपियर ग्रास दरामद की गई। इस चारे के पौधे की शक्ल गन्ने या कमाद से काफी मिलती जुलती है, इसीलिए पाकिस्तान में इसे दूध का कमाद का नाम दिया गया। दूध का कमाद ग़िज़ाइयत से भरपूर, ज़ूद हज़्म और सारा साल सरसब्ज़ रहने वाला चारा है और जानवर इसे बड़ी रग़बत और खुशी से खाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारा साल और ख़ास तौर पर चारे की कमी के दोनों मौसमों में यानी गर्मियों के शुरू और सर्दियों के शुरू के दिनों में सरसब्ज़ और शादाब रहता है और इसके खेत चारे से भरे रहते हैं। बाद में अगर सर्दी बहुत शदीद हो जाए तो इसकी पैदावार पर फर्क पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद इसके पौधे खत्म नहीं होते। दूध के कमाद जैसे फायदेमंद और तकरीबन सारा साल सरसब्ज रहने वाले चारे की काश्त बड़ी अहमियत रखती है। आइए देखें कि इसकी काश्त का तरीक़ेकार क्या है और इसे कब और कैसे काश्त किया जा सकता है। यूं तो ये चारा यानी दूध का कमाद इंतहाई सख्त सर्दी या सख्त गर्मी के मौसम के अलावा सारा साल किसी भी वक्त काश्त किया जा सकता है, लेकिन तजुर्बात से साबित हुआ है कि मौसम बहार यानी फरवरी मार्च और मौसम बरसात यानी जुलाई अगस्त के महीने इसकी काश्त के लिए ज्यादा मौजू हैं। अगर आपके पास पहले से नर्सरी मौजूद नहीं तो पहला काम यह है कि आप अपनी नर्सरी तैयार करें ताकि 4-5 माह बाद आप दूध का कमाद ज्यादा बड़े रकबे पर लगा सकें। नर्सरी के लिए आपको पौधे ज़राई फार्मों से मिल सकते हैं। जड़ वाले पौधे मिल जाएं तो बेहतर है, वरना आपको जो पौधे मिलें इनको इस तरह काट लें कि हर कलम या टुकड़े पर कम से कम 2 सेहतमंद आंखें मौजूद हों। नाजरीन, ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह के आप गन्ने की फसल लगाने के लिए अच्छी किस्म के गन्ने के कई टुकड़े कर लेते हैं। जिस खेत में नर्सरी लगानी हो उसे अच्छी तरह हल चलाकर हमवार करें, घास जड़ी बूटियां अलग कर दें। अब इसमें डीएपी की 1 बोरी या नाइट्रोफास की 2 बोरियां फी एकड़ के हिसाब से डाल दें। अगर कुदरती यानी गोबर की खाद मिल सके तो वो भी डाल दें। कुदरती खाद 12 से 15 गड्ढे फी एकड़ मुनासिब रहेगी। अब इन सब खादों को हल या ट्रैक्टर से अच्छी तरह मिला लें। जब जमीन अच्छी तरह तैयार हो जाए तो खेत में 1-1 मीटर के फासले पर वटें बना दें। अब ये खेत नर्सरी लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है।
अब आप पौधों से कलमे बनाना शुरू कर दें, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। यानी हर कलम पर कम से कम 2 आंखों का होना जरूरी है। अगर आपको पौधे कम तादाद में मिले हों और आपके पास कलमों की तादाद कम हो तो भी परेशानी की कोई बात नहीं, क्योंकि ये थोड़े से पौधे भी थोड़े ही अरसे में आपको इतने पौधे दे देंगे जिनसे आप अपनी मर्जी के मुताबिक मजीद नर्सरी या फसल हासिल कर सकते हैं। आपने खेत में जो वटें बनाई हैं, इन पर 1 मीटर के फासले पर कलमों को जरा तिरछा करके इस तरह लगाएं कि एक आंख जमीन के अंदर और एक आंख जमीन से ऊपर रहे। बहुत मोटी गुलगी आ गया। ये भी ख्याल रखें कि कलमों को उल्टा ना लगाएं। कमाल करिए उन्हें। कलमे लगाते वक्त कलम को बिल्कुल मिट्टी में लेटाना भी मुनासिब नहीं। इसका एक सिरा जिस पर एक आंख हो मिट्टी से बाहर रहना जरूरी है। जब सारी कलमे लगा चुके तो खेत को फौरन पानी दे दें, लेकिन ये ख्याल रखें कि पानी खेत में खड़ा ना रहे। 2.5 माह गुजरने के बाद फी एकड़ 1 बोरी यूरिया खाद दोबारा डालें। आप देखेंगे कि आपने जो एक कलम लगाई थी, अब उसके इर्द गिर्द काफी शाखें निकल आई हैं। 4 माह के अंदर ये पौधे पूरी तरह जवान हो जाते हैं और इनमें 25 से 50 तक शाखें निकल आती हैं और हर शाख तकरीबन 2 मीटर ऊंची हो जाती है। अब आपकी नर्सरी हर तरह से तैयार है। खेत में बड़े पैमाने पर काश्त करने के लिए अब आप इन शाखों को पहले की तरह काट लें। अलबत्ता अब ये ख्याल रखना जरूरी है कि वटें 1 मीटर के बजाय 70 से 100 सेंटीमीटर यानी 2.5 से 3 फीट के फासले पर बनाएं और कलमे लगाते वक्त भी इसी कदर फासला कलमों के दरमियान रखें। ये कलमे भी कुछ ही अरसे बाद शाखें निकालना शुरू कर देंगी। इनसे पहली कटाई यानी बतौर चारा फसल 90 से 120 दिन बाद आप हासिल कर सकते हैं और इसके बाद आप 40 से 45 दिन के वक्फे से मुसलसल कटाई हासिल कर सकते हैं। इस वक्फे पर काटने से निहायत अच्छी किस्म का ज़ूद हज़्म और ग़िज़ाइयत से भरपूर चारा हासिल होगा। कटाई में बहुत ज़्यादा वक्फा डालने से तना सख्त और पत्ते कम हो जाते हैं। हज़मियत और ग़िज़ाइयत में भी कमी हो जाती है। साल भर में 4 से 6 कटाइयाँ मुमकिन हैं, जिससे तकरीबन 100 से 140 टन हरा चारा हासिल किया जा सकता है। इस बात का खास ख्याल रखें कि चारा काटते वक्त पौधों को गन्ने की तरह जमीन के साथ से ना काटें, बल्कि 12 से 15 इंच ऊंचा काटें, यानी पौधे के तने को 12 से 15 इंच छोड़कर ऊपर से काटें। इस तरह अगली कटाई के लिए आप ज्यादा से ज्यादा शगुफे या शाखें हासिल कर सकेंगे। हर कटाई के बाद 1 बोरी यूरिया फी एकड़ के हिसाब से जरूर डालें। मुमकिन हो तो कुदरती खाद भी डाल दें। सर्दियां शुरू होने पर आखिरी कटाई के बाद 1 बोरी DAP भी डालें। इस तरह आपकी फसल जनवरी के निस्फ तक दोबारा कटाई के लिए तैयार हो जाएगी। दूध का कमाद एक ऐसा चारा है जिसे एक दफा लगाने के बाद लंबे अरसे तक चारा हासिल किया जा सकता है। हमें यकीन है कि आप इस नए चारे को अपने खेतों पर जरूर आजमाएंगे और इसके रकबे में इजाफे की तरफ तवज्जो देंगे, क्योंकि इसी तरह आप ज़ाती तौर पर अपने जानवरों से ज्यादा दूध हासिल कर सकते हैं और मुल्क की तरक्की में अपना फर्ज अदा कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी किस्म के ज़रूरी मशवरे और मसाइल के हल के लिए PARC की टोल फ्री हेल्पलाइन 0800 84420 पर पीर ता जुमा सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक मुफ्त कॉल करें।